अगर तुम क्लास 11th में और जेईई 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान से सुनो। इस समय तुम 6 गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी आधी क्लास 11th बर्बाद हो चुकी है। एंड ये गलतियां अगर तुम फ्यूचर में भी करते हो तो जेईई 2027 में सिलेक्शन भूल जाओ, आईआईटी का सपना भूल जाओ। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये 6 गलतियां बताऊंगा जिन्हें आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है एंड इनका क्या सोल्यूशन है, कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी डिटेल में बताऊंगा। बट उसके साथ में आपको एक कमेंट जरूर करना है, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि मुझे आप इन 6 गलतियों में से कौन सी गलतियां अभी तक कर रहे थे। मिस्टेक नंबर 1 है वीक क्लास 11th फाउंडेशन। मैक्सिमम बच्चे जो क्लास 11th में आते हैं और जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उन्हें लगता है कि यार जेईई 2027 में तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है, अभी तो 1.5 साल बाकी है, 2 साल बाकी है, तो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं, आराम से तैयारी करूंगा, अभी तो जस्ट क्लास 11th में आया हूं, अभी तो बोर्ड्स भी नहीं है, क्लास 12th भी बाकी है, मेरे पास इतना सारा टाइम है, मैं तो आराम से जेईई क्रैक कर लूंगा, आईआईटी जो मेरा सपना है उसे भी अचीव कर लूंगा। एंड यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। साथ में बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। जो बच्चे क्लास 10 से 11th में आते हैं, अब 10th के अंदर उनके 90-95% आते हैं, अब वो क्लास 10th के टॉपर होते हैं एंड 11th में भी ये इल्यूजन रहता है कि यार 11th में भी मैं टॉप कर लूंगा। एंड यहीं पे सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, जो टाइम उनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने का है, फाउंडेशन बिल्ड करने का है, वो पूरा बर्बाद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 11th में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, जीओसी हो गया, अलजेब्रा हो गया या फिर मैकेनिक्स हो गया। ये सारे चैप्टर्स, ये सारे टॉपिक्स क्लास 12th में बहुत ज्यादा काम आते हैं। इस टाइम पे ये तुम्हारी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। अगर ये टॉपिक्स, ये चैप्टर्स वीक रह जाते हैं तो तुम्हें क्लास 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। एंड ये चीज तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, जब तुम क्लास 12th में पहुंच जाओगे तुम्हें दिखेगा ना कि पूरी क्लास 11th बैकलॉग हुई पड़ी है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। सो ये सारी चीजें फ्यूचर में तुम्हें फेस ना करनी पड़े तो इसके लिए क्लास 11th का सिलेबस 11th में ही कंप्लीट करो। जो भी कोचिंग के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसे रेगुलरली रिवाइज करो, क्वेश्चन डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डीपीपीस लगाओ, पीवाईक्यूज वगैरह टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहो। एंड अगर अभी तक तुम ये गलती कर रहे थे और तुम्हारे कुछ बैकलॉग्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाओ जिससे कि आप डेली बेसिस पे बैकलॉग्स को कवर करते चलो और वीकली बेसिस का भी प्लान बनाओ कि जिस दिन तुम्हारा छुट्टी होती है, कोचिंग ऑफ होता है, स्कूल नहीं होता, उस टाइम पे आप मैक्सिमम बैकलॉग्स को कवर कर सको। मिस्टेक नंबर 2 है कॉपिंग टॉपर्स टाइम टेबल। अब बच्चे क्लास 11th में आते हैं, अब मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है यार मुझे आईआईटी में जाना है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे क्रैक करना है। उसके लिए क्या करते हैं वो यूट्यूब पे टॉपर्स का इंटरव्यू सर्च करते हैं एंड जो टॉपर्स का टाइम टेबल होता है ना उसे ट्राई करते हैं, उसे फॉलो करने का। उन्हें लगता है कि टॉपर्स के टाइम टेबल में ही कुछ सीक्रेट है जिसकी वजह से वो आईआईटीएन बने, जिसकी वजह से वो आज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में। एंड यहीं पे सबसे बड़ा ब्लंडर होता है क्योंकि हर एक स्टूडेंट की, एक टॉपर स्टूडेंट की, एक वीक स्टूडेंट की, एक एवरेज स्टूडेंट की, सबकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एकदम अलग है। फॉर एग्जांपल एक टॉपर स्टूडेंट है जिसे दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ने की हैबिट है, वहीं पे दूसरी तरफ तुम हो जो कि दिन के 4 से 5 घंटे मैक्सिमम पढ़ पाते हो। अब तुम क्या करोगे उस टॉपर को फॉलो करने का ट्राई करोगे कि यार मैं भी अब 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करूंगा। अब इससे होगा ये कि तुम टॉपर का टाइम टेबल फॉलो करने का ट्राई कर रहे थे, उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। अब इससे तुम्हें गिल्ट फील होगा, रिग्रेट फील होगा, तुम्हें सेल्फ डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें एक टाइम पे लगेगा कि यार मैं आईआईटी जेईई के लिए बना ही नहीं हूं, मैं इस कंपटीशन एग्जाम को क्रैक ही नहीं कर पाऊंगा। एंड यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें किसी टॉपर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद के माइक्रो टारगेट्स बनाने हैं, तुम्हें डेली के टारगेट्स बनाने 3 से 4 कि आज मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं। तुम्हें टाइम देखकर पढ़ाई नहीं करनी है कि मुझे 6 से 7 बजे ये करूंगा, 7 से 8 ये करूंगा, 9 से 12 पढ़ूंगा, फिर 1 से 2 पढ़ूंगा, ये टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। तुम्हें स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, दिन के 4 से 5 स्लॉट्स रखो एंड उस स्लॉट्स के अंदर पढ़ाई करनी है। साथ में टफ और बोरिंग सब्जेक्ट्स को स्टार्टिंग में कवर करना और खुद का प्लान बनाना है। और जो खुद का प्लान बनाओगे धीरे धीरे उसे इंप्रूव करते जाना है। अगर आज 4-5 घंटे पढ़ रहे हो कि कल से ट्राई करो कि मैं 4 घंटे 10 मिनट पढ़ूं, फिर परसों ट्राई करो कि 4 घंटे 20 मिनट पढ़ूं। ऐसे धीरे धीरे अपना टाइम इंक्रीज करते जाओ एंड अगर उसे 70 to 80% तक भी अचीव कर पाते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। मिस्टेक नंबर 3 है कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसे मैक्सिमम बच्चे इग्नोर करते हैं। वो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे ध्यान ही नहीं देते। जेईई के लिए इंग्लिश डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि कॉलेज एडमिशंस, इंटर्नशिप्स और जॉब इंटरव्यूज के टाइम पे इंग्लिश फ्लुएंसी का बहुत बड़ा रोल है एंड इन सब के लिए तुम्हें अपनी इंग्लिश अभी से इंप्रूव करनी है। इसीलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा स्पार्की एआई। ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुम इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो जैसे एक दोस्त के साथ बात कर रहे हो। सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ये तुम्हें इंस्टेंट फीडबैक देता है और तुम्हारी मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, वो भी बिना जज किए। इसमें 200+ रियल लाइफ टॉपिक्स अवेलेबल है जहां पे तुम फ्री फ्लो में बोल सकते हो। प्लस एक फीचर है इंटरव्यू प्रो जिसमें तुम किसी भी जॉब रोल के लिए इंटरव्यू प्रेप कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये 24/7 तुम्हारी पॉकेट में अवेलेबल है, तो बहुत इजी टू यूज है। सो अगर तुम अभी से अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो ट्राई करो स्पार्की एआई। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट करो।
मिस्टेक नंबर 4 है वेस्टिंग टाइम ऑन टू मेनी रिसोर्सेज। अब मैक्सिमम बच्चे जो क्लास 11th में आते हैं, जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उन्हें लगता है कि मैं जितने ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो करूंगा, जितने ज्यादा नोट्स इकट्ठे कर लूंगा, उतना ही मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। लेकिन एक बात बता दूं कि तुम्हारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सिलेक्शन के। भैया इसका क्या मतलब है? एक चीज बताता हूं कि जो भी बच्चे जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनमें से 70% बच्चे इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। दो स्टूडेंट होते हैं, एक हर्ष होता है, दूसरा हर्षिता। अब हर्ष क्या करता है, फिजिक्स की 3 किताबें खरीद लेता है अलग अलग ऑथर्स की। अब वो तीनों किताबों को 20-20% सॉल्व करता है। वहीं पे दूसरी तरफ हर्षिता एक बुक खरीदती है एंड उसे 90% तक सॉल्व करती है। अब तुम मुझे बताओ कि सिलेक्शन के किसके ज्यादा चांसेस है, किसके ज्यादा परसेंटाइल आएगी? ऑब्वियसली हर्षिता 99 परसेंटाइल स्कोर करती है, वहीं पे हर्ष की 80 परसेंटाइल आती है। एंड इसका सिंपल रीजन है, हर्षिता क्या करती है, एक बुक को अच्छे से सॉल्व करती है। जब भी क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम टॉपिक्स उसने कवर कर लिए होते हैं, मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस उसने सॉल्व कर लिए होते हैं। वहीं पे हर्ष ने सिर्फ 20% क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो चांसेस ज्यादा है कि उससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो। तो तुम्हें ज्यादा रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करना है, तुम्हें लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना है, लेकिन बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो तुम्हारा प्राइमरी रिसोर्स होना चाहिए कोई भी कोचिंग मटेरियल या मॉड्यूल जो तुम फॉलो करते हो, और मैक्सिमम कोई एक रेफरेंस बुक ले सकते हो। इसी के साथ में तुम्हें क्वालिटी पे फोकस करना है रादर देन क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस को लगाना, कॉन्सेप्ट जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो उसे बहुत अच्छे से और डेप्थ में पढ़ना। मिस्टेक नंबर 5 है स्किपिंग रिवीजन। अब बच्चे क्लास 11th में आते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जोश होता है, हर किसी का मन करता है कि यार आगे आगे नए चैप्टर्स पढ़ो, नए टॉपिक्स पढ़ो, नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। किसी का मन नहीं करता कि पीछे जाके जो मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसे मैं फिर से रिवाइज कर लूं। या एक इल्यूजन होता है कि यार जो मैंने पढ़ लिया वो तो मुझे आता ही है, क्योंकि कल ही तो पढ़ा था, वो मुझे याद है। यहीं पे सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। ये अभी तो तुम्हें सही लगेगा कि अभी तो मुझे सारी चीजें आती हैं, लेकिन जैसे तुम क्लास 11th के एंड में होगे, क्लास 12th के स्टार्टिंग में जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि पूरी क्लास 11 का 50 से 60% तो तुम भूल चुके हो। एंड उस टाइम पे जब क्लास 12th में आ जाओगे तुम्हें क्लास 11 बहुत ज्यादा बैकलॉग की तरह दिखेगा। एंड ये बैकलॉग तुम्हें पहाड़ जैसा दिखने वाला है। फॉर एग्जाम्पल तुम आज केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, उसके लिए प्रॉपर लेक्चर्स देखते हो, फिर उसके लिए पीवाईक्यूज लगाते हो, डीपीपी सॉल्व करते हो, जेईई मेंस जे एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो। एंड आज अगर तुम उसके क्वेश्चन सॉल्व करो तो एडवांस लेवल का टफ से टफ क्वेश्चन लगा लेते हो। लेकिन जैसे ही तुम एग्जाम से पहले मतलब क्लास 11th के एंड में, क्लास 12th के स्टार्टिंग में उस चैप्टर को खोलोगे, अगर रिवाइज नहीं करते उस चैप्टर को खोलोगे तो तुमसे बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। तो ये होता है रिवीजन की कमी की वजह से। जो चीज आज तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है जरूरी नहीं कि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगी अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे। तो तुम्हें क्या रूल फॉलो करना है? तुम्हें एक रूल फॉलो करना है, वो रूल है 4, 2 और 1। 4 मतलब जो चीज तुमने आज पढ़ लिया उसे फटाफट से आज तो रिवाइज कर लो, लेकिन उसे आज के बाद 4 दिन बाद रिवाइज करो। ठीक है, ये हो गया डे। 4 दिन बाद रिवाइज करो, 2 हफ्ते बाद रिवाइज करो, और फिर उसे मंथ एंड में रिवीजन करो, उसका मंथ एंड तक रिवीजन करो। आपको ये 4 to 1 रूल फॉलो करना है। अगर इस रूल को फॉलो करोगे तो तुम्हें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम आज पढ़ रहे हो वो हमेशा वैसा का वैसा तुम्हें याद रहने वाला है। ये आखिरी मिस्टेक है जिसे अवॉइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 6 है फोकसिंग ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। जब बच्चे जे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट उनका स्ट्रॉन्ग है उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं। अब ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जिस चीज में हमें मजा आता है, हमारा ब्रेन वैसे ही अलाइंड है, जिस चीज को करने में हमें मजा आता है हम ज्यादा से ज्यादा टाइम उसे देते हैं। वहीं पे वीक सब्जेक्ट को हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम फिजिक्स और मैथ्स सॉल्व करते रह जाते हो और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो। अब इससे दिक्कत क्या आती है? इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 1 एक स्टूडेंट 2 है। अब स्टूडेंट 1 क्या करता है, उसकी मैथ्स फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मैथ्स फिजिक्स में 80 स्कोर कर लेता है या 70 स्कोर कर लेता है और केमिस्ट्री में सिर्फ 20 मार्क्स लेकर आता है। वहीं पे स्टूडेंट बी है या स्टूडेंट 2 है जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, वो तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली लेकर चलता है। ठीक है, वो तीनों सब्जेक्ट्स में 70 स्कोर करता है। तो स्टूडेंट 2 के 210 नंबर आते हैं और स्टूडेंट 1 के कितने आए? ठीक है, 70 40 160 मार्क्स आते हैं। तो इसकी ज्यादा परसेंटाइल आती है। तो ओवरऑल सब्जेक्ट अगर जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है। एंड इसके लिए तुम्हें एक रूल फॉलो करना है। वो रूल कौन सा है? वो रूल है 50 30 एंड 20। 50% टाइम तुम्हें वीक चैप्टर्स को देना है, 30% टाइम तुम्हें एवरेज चैप्टर्स को देना है और 20% टाइम तुम्हें स्ट्रॉन्ग को देना है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, नहीं, इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। वीक को सबसे ज्यादा टाइम देना और 30% इसको देना है। अब तुम वीक भैया केमिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है या कोई भी सब्जेक्ट तो तुम्हारा वीक है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, नहीं, तुम टाइम देना स्टार्ट करो, वो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। सो इस वीडियो में बताई गई इन 6 गलतियों को कंप्लीटली अवॉइड करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम 90% स्टूडेंट से तो वैसे ही
आगे निकल जाओगे। सो कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम इन 6 गलतियों में से कौन कौन सी गलतियां अभी तक कर रहे थे। मैं हर एक का कमेंट पढ़ने वाला हूं, डेफिनेटली तुम्हें रिप्लाई करना ही करना है, कमेंट करके ही जाना है। एंड अगर तुम्हारा कुछ डाउट रह जाते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, यही था आज की वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट।